सभी दोस्तों को नमस्कार और सबका हार्दिक अभिवादन अभिनंदन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न पीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम, नेट के एग्जाम और अन्य कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास समाहित होता है, सब के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब भी वक्त मिले तब आप जरूर पढ़ना और आपको ये प्रश्न तैयारी में थोड़ी बहुत तो मदद जरूर करेंगे। हालांकि इनमें से आपको कुछ प्रश्न आते भी होंगे, क्योंकि तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आते हैं। पहला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किस शैली में की गई है, यानी कौन सी शैली है। विनय पत्रिका की रचना की जो शैली है वो कौन सी है, तो गीति शैली है। ये शैली में इसकी रचना की गई। और आप जानते हैं विनय पत्रिका के रचनाकार कौन थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट, तुलसीदास जी के प्रमुख खंड काव्य कौन कौन से हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तुलसीदास जी ने कौन कौन से खंड काव्यों की रचना की थी। खंड काव्य का मतलब है जिसमें खंड जीवन पर प्रकाश डाला गया हो। देखिएगा, जानकी मंगल और पार्वती मंगल तुलसीदास जी के खंड काव्य हैं। दोनों खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है, रामचरितमानस के कौन से कांड में तुलसीदास जी की दार्शनिक विचारधारा देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रामचरितमानस के कौन से कांड में तुलसीदास जी की दार्शनिक विचारधारा देखने को मिलती है। तो रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसमें देखने को मिलती है, उत्तरकांड में। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया है। तो तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया है। चलिए उत्तर देखते हैं। और ये क्या है, उत्तरकांड। ठीक है जी, उत्तरकांड में उन्होंने कलयुग का वर्णन किया है। अगला है, मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी के, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, हर प्रश्न मोस्ट है। मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी की का जन्म स्थान कहां पर माना गया है। तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहां पर माना गया है, राजापुर में माना गया है। ठीक है, हर प्रश्न अब जो है वो आप ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन, शिव सिंह सेंगर ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहां पर माना है। तो शिव सिंह सेंगर ने भी राजापुर को ही तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहां पर माना है। राजापुर ही इन्होंने माना है। ठीक है, पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहां पर माना है, राजापुर। पंडित रामनरेश त्रिपाठी की खोजों के आधार पर तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहां पर प्रमाणित होता है। अब पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी ने खोज की और खोज के आधार पर उन्होंने तुलसीदास जी का जन्म कहां पर बताया, ये देखिएगा। तो उन्होंने बताया सुकरखेत या सोरो, सुकरखेत या सोरो नामक स्थान। तो दो ही तथ्य हमारे सामने आते हैं। कुछ विद्वान राजापुर को मानते हैं, कुछ सोरो या सुकरखेत को मानते हैं, लेकिन बहुतायत जो मानने वाले हैं वो राजापुर को मानते हैं। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुकरखेत को क्या माना था उन्होंने। तो उन्होंने माना था सरयू नदी के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थल माना था। सरयू नदी के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थल था ये। ठीक है, नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी का निधन कब हुआ। तुलसीदास जी का निधन कब हुआ, देखिए यहां भी आप अलग अलग जो विचारक हैं उनके मतों को देखेंगे। उस संवत 1680 में शुक्ल जी ने माना कि तुलसीदास जी का निधन 1680 में हुआ था, संवत में। ठीक है, संवत 1680 में।
चलिए, गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी का जन्म संवत बताया गया है। जन्म संवत 1554। 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है जी। अब देखिए, शिव सिंह सरोज में तुलसीदास जी का जन्म संवत बताया गया है। शिव सिंह सरोज जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है, उसमें तुलसीदास जी का जो जन्म है वो बताया गया 1583, संवत 1583। ठीक है दोस्तों, ये शिव सिंह सरोज में बताया गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास जी का जन्म माना है। तो पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास जी का जन्म कब माना था? उन्होंने माना था 1589 में। 1589 में। ठीक है, जन्म के बारे में तथ्य हाजिर हो रहे हैं, आप देख लें। चलिए, अधिकांश विद्वानों ने तुलसीदास का जन्म संवत माना है। अधिकांश विद्वानों ने तुलसीदास का जन्म संवत माना है संवत 1589, और सन के रूप में देखें तो 1532। ठीक है, यह अधिकांश विद्वानों का मत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सूरदास जी की कौन सी रचना में राम भक्ति संबंधी पद देखने को मिलते हैं? तो सूरदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें राम भक्ति संबंधी पद है वो मिलते हैं? तो वो रचना है सूरसागर। सूरसागर में कृष्ण भक्ति के अलावा राम भक्ति संबंधी पद भी देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम जन्म रचना की रचनाकार का नाम बताइए। राम जन्म रचना की रचना, दोस्तों ये ईश्वरदास की रचना है राम जन्म। ठीक है, ईश्वरदास की। अंगद पैज रचना की रचनाकार का नाम बताइए। ईश्वरदास की रचना है अंगद पैज। तो अंगद पैज रचना किसकी है? ईश्वरदास की। नेक्स्ट है, भरत मिलाप रचना की रचनाकार का नाम बताइए। भरत मिलाप रचना की रचना ईश्वरदास की रचना है भरत मिलाप। नेक्स्ट है, सवर्ग रोहिणी कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ईश्वरदास की रचना है सवर्ग रोहिणी कथा। और दोस्तों, अगर आप किसी साथी का कोई YouTube चैनल है तो उसका लिंक आप नहीं देवें, बल्कि आप हिंदी में उसका नाम लिख दें कमेंट के रूप में और सजेस्ट करें। मैं भी देखना चाहता हूं, मैं भी YouTube तो देखता हूं, तो आपके चैनल को मैं भी देख लूंगा। अगर आप वीडियो बनाते हैं, इंटरेस्टेड हैं और किसी भी क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं, चाहे आप हिंदी साहित्य से हो या और किसी आर्ट या कल्चर से या और विषय से, मैं जरूर देखूंगा। तो अगर आपका वास्तविक रूप से तो इसमें रुझान है, रुचि है, तो आप नाम लिखें। हालांकि लिंक देने से तो वो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन नाम लिख देना, मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि मेरा भी थोड़ा समय व्यतीत हो जाएगा। चलिए, एकादशी कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ईश्वरदास की रचना है एकादशी कथा। ठीक है, अगला है, सत्यवती कथा की रचना किसने की? सत्यवती कथा की रचना ईश्वरदास ने की थी। सत्यवती कथा की रचना ईश्वरदास ने। नेक्स्ट है, अगरदास किसके शिष्य थे? अगरदास कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे अगरदास। तो कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे अगरदास। चलिए, ध्यान मंजरी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अगरदास की रचना है और इसमें 69 पद है। अगरदास की रचना और 69 पद है। नेक्स्ट है, राम भक्ति काव्य में रसिक भावना का श्री गणेश किसने किया? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। राम भक्ति काव्य में रसिक भावना का श्री गणेश किसने किया? अगरदास ने किया था। अगरदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगरदास जी की भाषा कौन सी है? अगरदास जी की भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, अष्टयाम रचना की रचनाकार का नाम बताइए।
अष्टयाम रचना नाभादास की भी है दोस्तों, और अगरदास की रचना का नाम भी अष्टयाम है। पुराने जमाने में एक यानी एक ही नाम की कई रचनाएं होती थी और उनके रचनाकार अलग अलग होते थे, तो द्वंद्व या कंफ्यूज में नहीं रहे। चलिए, राम भजन मंजरी रचना की रचनाकार का नाम बताइए। राम भजन मंजरी, और इस रचना की रचनाकार अगरदास है। अगरदास की रचना है राम भजन मंजरी। नेक्स्ट है उपासना बावनी रचना की रचनाकार का नाम बताइए। उपासना बावनी, अगरदास की रचना है उपासना बावनी। उपासना बावनी किनकी रचना है? अगरदास की। पदावली रचना की रचनाकार का नाम बताइए। पदावली किनकी रचना है? पदावली मीराबाई की भी है, जानते हैं आप। पदावली विद्यापति की भी है, और ये जो पदावली है वो अगरदास की रचना का नाम भी पदावली है। ठीक है, अपडेट रहिएगा। मीराबाई की रचना पदावली, विद्यापति की पदावली, अगरदास जी ने भी पदावली नाम से रचना लिखी। ठीक है, विष्णुदास किसके आश्रित राज्य कवि थे? यानी राजकवि थे। विष्णुदास किसके आश्रित राजकवि थे? तो ये ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के आश्रित कवि थे। ग्वालियर के राजा डूंगरेंद्र के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट है रामायण कथा की रचना किसने की? रामायण कथा की रचना करने वाले कौन थे? तो रामायण कथा की रचना विष्णुदास ने की थी। विष्णुदास ने रामायण कथा की रचना की थी। विष्णुदास की किस रचना को राम कथा से संबंधित, विष्णुदास की किस रचना को राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहा जा सकता है? दोस्तों, राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य है तो रामायण कथा को कहा जा सकता है। विष्णुदास की किस रचना को राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहा जा सकता है? रामायण कथा को कहा जा सकता है। चलिए आगे, रामायण कथा की रचना कब की गई? सन 1442 में की गई थी रामायण कथा की रचना। नेक्स्ट है रामायण कथा में कौन सा गुण विद्यमान है? प्रसाद गुण विद्यमान है रामायण कथा में। कौन सा गुण? प्रसाद गुण। अगला क्वेश्चन अपना है रामानंद का जन्म कहां पर हुआ था? रामानंद का जन्म तो काशी में हुआ था। रामानंद का जन्म। रामानंद किसके शिष्य थे? राघवानंद जी के शिष्य थे रामानंद। राघवानंद जी के। वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना किसने की? वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना किसने की? रामानुज ने की थी वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना। वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना रामानुज ने की थी। नेक्स्ट है रामार्चन पद्धति की रचना किसने की? रामार्चन पद्धति की रचना रामानंद ने की। रामार्चन पद्धति की रचना। नेक्स्ट है श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? श्री संप्रदाय की स्थापना तो ये की थी रामानुजाचार्य जी। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्री संप्रदाय में रामानुज किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। दूसरी संप्रदाय में रामानुज किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। दोस्तों ये संस्कृत का काव्य है। ठीक है। उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? उत्तर रामचरित की रचना भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की थी। इन्होंने भवभूति ने। अगला है उल्लास राघव की रचना किसने की थी? उल्लास राघव नाम की रचना और उसके रचनाकार कौन थे? सोमेश्वर ने की थी उल्लास राघव की रचना, सोमेश्वर ने। नेक्स्ट, और यहां देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी ध्यान से पढ़ें इस प्रश्न को। पदम चरित्र की रचना किसने की? विमल देव सूरी ने की थी, और पौमचर्यु स्वयंभू की रचना भी आप मानते हैं। दोनों ही सही है।
स्वयंभू ने भी की थी और विमलदेव सूरी ने भी पौंचर्यू नाम से रचना की थी। रचना दोनों अलग अलग हैं। विमलदेव सूरी की रचना का भी नाम पौंचर्यू है और स्वयंभू की रचना का नाम भी पौंचर्यू है। ठीक है। अगला है उच्छ्वास रचना की रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है जी। ग्रंथि रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, इसका प्रकाशन भी 1920 में हुआ था। ग्रंथि। नेक्स्ट, पल्लव रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, प्रकाशन वर्ष 1928। कब हुआ? 1928। वीणा रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत और 1927 में इसका प्रकाशन हुआ और 1918 से लेकर 1919 तक की कविताएं इसमें संकलित है। यानी वीणा का प्रकाशन वर्ष 1927 में है, 1918 से लेकर 1919 तक की कविताएं इसमें संकलित की गई है। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? कौन सी रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पल्लव रचना की भूमिका को। पल्लव रचना है, उसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, पूरी पल्लव को नहीं। पल्लव रचना की जो भूमिका है उसको कहा जाता है। ध्यान से देखना दोस्तों ये प्रश्न। चलिए, गुंजन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये तो उत्तर आपको आ जाएगा। तो सुमित्रानंदन पंत, 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो लोकायतन महाकाव्य के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। लोकायतन महाकाव्य। युगांत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत की रचना 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। युगवाणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगवाणी। सुमित्रानंदन पंत की रचना 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए मिला और ये इनकी चुनी हुई रचनाओं का संकलन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? सीधी सी बात है, कमेंट कीजिएगा और प्रश्न आपको तैयारी में मददगार लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लोगे, नहीं लगते हैं तो नहीं करोगे। कभी लाइक करोगे, तभी सब्सक्राइब करोगे। सारी चीजें आपके क्या है, तैयारी में मददगार होने वाले क्वेश्चन है उन पर निर्भर करते हैं। फिर भी प्रयास था आप तक प्रश्न पहुंचाने का। आपको कैसा लगा ये तो आप कभी बताते ही नहीं है। खैर, एक दो साथी बता देते हैं, बाकी बताते नहीं है। गूंगे के गुड़ की इसी हालत है। चलिए कोई बात नहीं, खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं बताते। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शुभ रात्रि मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुभ रात्रि।